हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कला संस्कृति का टॉपिक ले गए हैं संत संप्रदाय। संत संप्रदाय से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इस क्लास में आपके लिए निःशुल्क एमसीक्यूज बैच लेके आए हैं और पीवाईक्यूज भी हैं जो परीक्षा में हुबहू छपने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी आने की संभावना है, उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की संत संप्रदाय की तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमने करा दी हैं, आज तीसरी क्लास है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा है, सहजोबाई का गुरु कौन था? लालदास, चरणदास, रामचरण, कृपाराम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पीटीआई की परीक्षा में आया हुआ है, सीईटी की परीक्षा में भी आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सहजोबाई के गुरु का नाम क्या था, ये पूछा है दोस्तों। तो सहजोबाई के गुरु का नाम था दोस्तों, वो था चरणदास। कौन था? चरणदास। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनामा पूछा है दोस्तों। मीरा, रानाबाई, लालगिरी, सुंदरदास। तो हरनामा है दोस्तों, वो रानाबाई से संबंधित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या भी दे सकते हैं रानाबाई के बारे में। रानाबाई है दोस्तों डीडवाना कुचामन जिले, पहले नागौर जिले में आता था, कि परवासत तहसील के हरनावा गांव में 1504 ईस्वी को एक जाट किसान परिवार में जन्म हुआ था हरनाबाई का। रानाबाई का जन्म हरनावा गांव में एक जाट किसान परिवार में जन्म हुआ था। रानाबाई निम्बार्क का चार परशुराम के संपर्क में आकर कृष्ण भक्त हो गई थी। वृंदावन मथुरा गई, वहां से गोपीनाथ जी की मूर्ति लाकर हरनावा में स्थापित की। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है दोस्तों। पूछा जाता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो रानाबाई को कहा जाता है। संत रानाबाई 66 वर्ष की उम्र हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया था दोस्तों हमने, रानाबाई का जन्म हरनावा गांव में हुआ था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है किशनगढ़, जैसलमेर, नाथद्वारा, उदयपुर। तो वल्लभ संप्रदाय पूछा है दोस्तों, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सेकेंड ग्रेड परीक्षा में, जेल प्रहरी की परीक्षा में भी 2 बार आया हुआ है, ये रिपीट हो सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो वल्लभ संप्रदाय है दोस्तों, वो नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य को माने जाते हैं। इनकी प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण के विविध रूपों की सेवा की जाती है। इस पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं: मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती एवं शयन रूप में भी इसी 7 रंगी ध्वजाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के
7 दर्शन होते हैं रोजाना। मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती एवं फिर उसके बाद शयन रूप में भी देखा जाता है उनको। इसी प्रकार की उनकी 7 रंगी ध्वजाएं भी हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली एवं दर्शन को झांकी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है और दर्शन को क्या कहा जाता है। तो पूछा जाता है तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली और दर्शन को झांकी कहा जाता है तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के पुत्र उत्तराधिकारी विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। पूछा जाता है अष्टछाप कवि मंडली है वो किसने गठित की थी, तो विठलनाथ ने की थी। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ, उन्होंने की थी। आपका अगला सवाल है, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अभी पढ़ा था दोस्तों, वो है आपकी वल्लभ संप्रदाय की। अगला सवाल है आपका, मीरा ने अपने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था। द्वारका, चित्तौड़, मेड़ता, मथुरा। तो मीरा ने अपना अंतिम समय बिताया था दोस्तों, वो बिताया था आपका अंतिम समय द्वारका में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। दासी मत का संबंध किससे है, मीरा से, गौरीबाई से, सहजबाई से। तो दासी संप्रदाय की संबंध स्थापना की थी दोस्तों, वो की थी आपकी मीराबाई ने। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। पूछा जाता है जो मीरा के पद हैं वो क्या कहलाते हैं, हरजस कहलाते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। राजस्थानी राधा किसे कहा जाता है, मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, किंतु कालांतर में उनके अनुयायी मीरादासी संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात पूछा भी जाता है कि मीराबाई संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मीराबाई ने की। ये भी इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नूरूषणी की रचना की गई थी। दयालदास जी, दरियाब जी, मीराबाई, रामदास जी। तो सत्यभामा जी नूरूषणी की रचना की गई थी दोस्तों, वो आपकी की गई थी मीराबाई के द्वारा की गई थी। ये पूछी जाती है रचना। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मीराबाई की रचनाएं भी देख सकते हैं दोस्तों। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, पदावली, नरसिंह मायरो मीराबाई के निर्देशन में ब्रजभाषा में रत्ना ख्याति द्वारा लिखित है। ये मीराबाई के निर्देशन में लिखी गई थी, नरसिंह मायरो, ये रत्ना ख्याति ने लिखी थी। सत्यभामा जी नूसणो नामक ग्रंथ है इनके। निम्नलिखित में कौन सी रचना मीराबाई की है, खसी, बीजक, शबद, पदावली। तो कौन सी है दोस्तों, पदावली। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है। भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है दोस्तों, वो है आपका भक्ति। क्या है, भक्ति। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पीपा जी के बारे में डिटेल से भी देख सकते हैं। पीपा जी प्रताप सिंह खींची था इनका पूरा नाम। इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, रामानंद के। इनके गुरु का नाम रामानंद था। उन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। संत पीपाजी घूमते हुए टोडाग्राम, टोंक जिले में है टोडाग्राम, आए। वहां शासक सूरसेन द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट देने पर उन्हें अपना शिष्य बनाया। कई स्थानों की यात्रा के बाद पुनः गागरोन लौट गए और आहुओ कालीसिंध की नदी के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। तो पूछा जाता है संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो गागरोन में। पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। मंदिर बालोतरा जिले की समदड़ी में है। पीपा जी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। दर्जी समुदाय संत पीपा जी को अपना आराध्य मानते हैं। उनका कहना था कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं मिलती है। अगला सवाल है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुआ था। वो थे संत पीपा जी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका,
संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? गागरोन, कतरियासर, पीपासर, बिलाड़ा। तो संत पीपाजी का जन्म है दोस्तों, जन्म स्थान है वो है आपका गागरोन दुर्ग, झालावाड़। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, संत पीपा के गुरु थे रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। तो संत पीपा के गुरु थे दोस्तों, वो थे रामानंद। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? संत पीपा थे दोस्तों गागरोन जिले से संबंधित थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गागरोन के राजपूत शासक थे दोस्तों, वो थे आपके संत पीपाजी थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, संत पीपाजी थे। संत पीपाजी की गुफा कहाँ स्थित है? तो संत पीपाजी की गुफा है दोस्तों वो काली सिंध नदी के किनारे गागरोन और झालावाड़ में है। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। संत पीपाजी हुआ गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। और संत पीपा की छतरी है दोस्तों टोडा रायसिंह टोंक में है। अगला सवाल है आपका, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। संत धन्ना का जन्म टोंक, चुरू, नागौर, झालावाड़। तो संत धन्ना का जन्म हुआ था दोस्तों टोंक जिले में हुआ था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्रुवण नामक स्थान पर टोंक में जन्मे धन्ना जी को भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। अर्थात राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है दोस्तों, वो संत धन्ना को ही जाता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? रहतास, जम्बोजी, दादू दयाल, धन्ना। तो ये दोस्तों वो आपके धन्ना जी थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जाट परिवार में जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य थे जो राजस्थान छोड़कर कहाँ गए थे? बनारस गए थे। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुराधीश, गोविंद देव जी, इनको मिलाना है किस जिले में है? तो गोविंद देव जी हैं दोस्तों, वो जयपुर में है। तो डी का 3 किसी में दिखाई दे रहा है आपको? पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। श्रीनाथ जी है नाथद्वारा रायसमंद में है। मथुराधीश जी हैं वो कोटा में है। द्वारकाधीश जी कांकरौली रायसमंद। तो आपका सही जवाब होगा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। विठलनाथ जी के 7 पुत्रों ने अपने अपने आराध्य देव की मूर्तियां को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया, जो इस संप्रदाय की विभिन्न पीठें कहलाती हैं। विठल संप्रदाय की पीठें हैं दोस्तों, वो अलग अलग हैं। अलग अलग विठलनाथ जी के 7 पुत्र उन्होंने स्थापित की थी। तो पहली है मथुरेश जी, बड़े मथुरेश जी कोटा में है। विठलनाथ जी या श्रीनाथ जी नाथद्वारा रायसमंद में है। द्वारकाधीश जी कांकरौली रायसमंद में। गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश में है। गोकुल चंद्र जी कामावन कामाडीह भरतपुर में है। बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में है। और 7वीं है आपकी मदन मोहन जी कामाडीह में है। ये थी उनकी 7 मुख्य पीठ। अगला सवाल है आपका, मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? अभी पढ़ा था दोस्तों, मथुराधीश मंदिर है दोस्तों वो आपके कोटा में है। धन्ना भगत के गुरु थे कबीर, नानक, रामानंद, राम नामदेव। धन्ना भगत के गुरु थे दोस्तों वो थे आपके रामानंद। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत जिन्होंने कहा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण और जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत रामानंद के विभिन्न जातियों के शिष्य थे। उनके 12 शिष्यों में प्रमुख हैं रैदास चमार, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट,
पीपा राजपूत। तो रामानंद ने कहा था कि आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, कोई जाति नहीं होगी। ये थे संत रामानंद। अगला सवाल है आपका, उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दादू धन्ना, दादू पीपा, दादू रज्जव, धन्ना पीपा। तो वो कौन थे? धन्ना और पीपा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। संत रैदास का जन्म स्थान है जयपुर, बनारस, भीलवाड़ा, मथुरा। तो संत रैदास का जन्म स्थान है दोस्तों वो है आपका बनारस। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। संत रैदास थे वो आपके कबीर जी के समकालीन थे, जाति के चमार। रैदास रामानंद के कौन थे? शिष्य थे। रैदास का जन्म बनारस में हुआ था। रैदास जी की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है। संत भूरीबाई का अलग का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था? मारवाड़, मेवाड़, बागड़, गोलवाड़। संत भूरीबाई अलग का क्षेत्र था दोस्तों वो था आपका मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर में जन्मी भूरीबाई ने निर्गुण एवं सगुण दोनों की भक्ति परंपराओं का समर्थन किया था। अगला सवाल है आपका, मीरा जी के पिताजी कौन थे? अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। भीम सिंह, सवाई जय सिंह, कर्ण सिंह, रतन सिंह। तो मीराबाई के पिताजी थे वो रतन सिंह थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं कि 16वीं शताब्दी में मीराबाई बचपन में नाम प्रेमल था, वर्तमान में ब्यावर जिले में है, पूर्व में पाली में की, जैतारण तहसील में कुड़की नागौर परगने ग्राम में जन्म हुआ था। इनके पिता रतन सिंह थे। मीराबाई के पति भोजराज थे, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कुछ समय पश्चात मीराबाई द्वारका चली गई थी, वही रणछोड़ जी की मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। अगला सवाल है आपका, मीराबाई खाली जगह सदी की कवित्री थी, 16वीं सदी की थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो कुड़की है दोस्तों वो आपके राजस्थान के पाली जिले में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? कुड़की, सादड़ी, मानपुरा, भाखरी, सूजत। तो मीराबाई का जन्म स्थान है दोस्तों कुड़की है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1516 में मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? वीरमदेव, विक्रमादित्य, भोजराज, रतन सिंह भोजराज के साथ हुआ था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरु चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।